ऐसे लोगों को भारत में शरण देने की सोच भी कैसे सकते हैं जब आपके खुद के भारत में इतनी जगह नहीं है। बहुत दुखी होकर भारत में आएगा, वो भले दुखी कितना रहे, भले प्रताड़ित कितना रहे, अपनी एक आइडियोलॉजी के साथ आएगा। क्या बंगाल में अगर अब भी नहीं रोके गए घुसपैठियों को तो बंगाल क्या बांग्लादेश बन जाएगा? बिल्कुल बनेगा जी। यहाँ की स्त्रियों के साथ ब्याह करेंगे, फिर ये उन स्त्रियों से एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 17-17, 20-20 बच्चे पैदा करेंगे। अब ये 20-20 बच्चे इनके हुए, अब ये 20-20 बच्चे इनकी संस्कृति के हुए, अब ये 20-20 बच्चे 20-20 वोट देने के लिए काबिल हो गए। अब ये 20 साल के भी नहीं होंगे, ये पीछे 20 लड़कियां आ जाएंगी। और जनता जिन नमूनों को बिठाती है ना संसद के अंदर ये सोच करके कि हमारे हक की आवाज उठाएंगे। भारत के मुसलमान बदनाम नहीं होते, लेकिन भारत का मुसलमान तब बदनाम होता है जब उसकी अलमारी खोलो AK-47 लिए 4 बैठे रह जाता, इसलिए भारत का मुसलमान बदनाम होता है। बांग्लादेश तुम्हारे वजह से आ रहे हैं, बांग्लादेश तुम्हारे वजह से आ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय सागर और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने साफ तौर पे कहा कि बांग्लादेश से घुसपैठिए भारत के अंदर घुस रहे हैं और ये भारत के लिए खतरा है। इस चीज को लेकर ममता बनर्जी साफ तौर पे कहती है कि जो हमसे शरण मांगेगा उसे शरण दिया जाएगा। लेकिन क्या इस चीज को समर्थन भारत की जनता करती है? क्या ममता बनर्जी जो है एक पार्टी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगती है? कितना सही और कितना गलत है आम जनता से जानते हैं। सबसे पहले आपका नाम? राहुल सर। अच्छा राहुल जी, क्या कहेंगे ये घुसपैठियों का जो समर्थन हो रहा है देश में? देखिए, अभी इन्हीं के गठबंधन के बड़े दिग्गज नेता अपने आप को एजुकेटेड जो कहते हैं, राहुल गांधी जी, वो कहते हैं युवा बेरोजगार है, देश में मंदहाली बहुत है, महंगाई बहुत है, सब कुछ है। अब एक तरफ या तो अपने गठबंधन के युवा की बात मान लो, जब आपके देश में महंगाई बेरोजगारी इतने चरम सीमा पे पहुंच चुकी है तो आप घुसपैठियों को कह रहे हो कि भैया बांग्लादेश में जो प्रताड़ित होगा उसको हम यहाँ शरण देंगे। अब अपने घर के बच्चों को खिला नहीं पा रहे हो और पड़ोसियों के बच्चों को कह रहे हो, मोहल्ले के बच्चों को कह रहे हो कि मेरे घर में आ जा। मतलब उनका भी जीवन खराब करोगे और यहाँ पे जो आपके बच्चे रह रहे हैं उनका जीवन भी खराब करोगे। यही लोग आकर के फिर कत्लेआम करेंगे, चोरियां डकैतियां करेंगे, लोगों के घरों को लूटेंगे। फिर आप कहोगे भैया दंगे हो रहे हैं, हिंदू मुस्लिम राइट्स हो रहे हैं, मोदी सरकार आई तो उसने हिंदू मुस्लिम करा दिया। पहले आप ऐसे लोगों को भारत में शरण देने की सोच भी कैसे सकते हैं जब आपके खुद के भारत में इतनी जगह नहीं है, इतना रोजगार नहीं है। निशिकांत दुबे ने इस चीज को लेकर सवाल उठाया कि बांग्लादेशी रिफ्यूजी आते हैं, वो सब शरण मांगते हैं, उसके बाद जो है आदिवासियों की बच्ची से शादी करते हैं और फिर यहीं रहते हैं। तो मैं वही तो आपको बता रहा हूँ इनकी मानसिकता क्या है ममता बनर्जी की। आपको पता है जो इन्होंने इनके शाहजहांपुर के अंदर हुआ संदेश खाली में, शाहजहां शेख ने जो कांड किया, उसके बाद इनको पता है कि आज नहीं तो कल हिंदू अब जागेगा, वो टीएमसी से बाहर निकलेगा, क्योंकि अब इक्का दुक्का छुपने वाली चीज नहीं है। सोशल मीडिया का जमाना है, जनता सब देख रही है। तो मेरे को भी तो अपना साम्राज्य आगे तक कायम रखना है जब तक मेरी आखिरी सांस है। तो मैं क्यों ना उनको इधर बसाऊं जो मेरे को सारी जिंदगी यहाँ बताई रखे। उनका एजेंडा क्या है? आज से पहले रोहिंग्या इतने थे, अभी हम देखते हैं कोई IAS IPS अफसर है वो कई लोगों को रोहिंग्या को पकड़ता तो पता चलता है डुप्लीकेट आधार कार्ड बने हुए हैं उनके। भारत की नागरिकता के उन्होंने वोटर आई कार्ड बना रखे। कौन देता है इनको वोटर आई कार्ड? मैं तो कहता हूं मोदी सरकार को इसके ऊपर एक कमेटी बिठानी चाहिए और जो ऐसे हो और जिस राज्य से आए वो सरकार को बर्खास्त होना चाहिए। राष्ट्रपति शासन सबसे पहले बंगाल में लगना चाहिए। पता नहीं मोदी सरकार इतनी ढीलापन क्यों कर रही है इनके साथ। एक बात बताइए, क्या बंगाल में अगर अब भी नहीं रोके गए घुसपैठियों को तो बंगाल क्या बांग्लादेश बन जाएगा? बिल्कुल बनेगा जी। अच्छा, ये दूसरी वहां की वो कौन है, जो वहां शेख हसीना, ये बेगम हसीना बनेंगी दूसरी बंगाल की। अच्छा। और कोई बड़ी बात नहीं है, बंगाल और केरला को अगर आप जमीनी स्तर पर देखेंगे, आप वो देखोगे तो वहां पर कितना ISI निकल रहा है, वहां पर कितना धर्म रूपांतरण हो रहा है, बहन बेटियों के साथ क्या क्या छेड़छाड़े हो रही हैं, उनके धर्म रूपांतरण कराए जा रहे हैं, अभिषेक बन के अब्दुल। तो ये सारी चीजें आने वाला है, हमारे को फ्यूचर दिखा रही है अभी से, और हम कबूतर बन के बैठे हैं कि बिल्ली सामने से आ रही है और हमें खाएगी नहीं। सर बिल्ली एक दिन जरूर खाएगी। जब मोदी सरकार इसको डंके के चोट पे बोलती है कि अपना हक समझो, जागरूकता लाओ, ये रोहिंग्या NRC CA हम लागू करेंगे। CA लागू करने का मतलब क्या होता है कि जो प्रताड़ित हिंदू हैं अगर वो 10 हैं तो हम कम से कम 100 को भगाएंगे यहाँ से जो रोहिंग्या घुसे हुए हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, हमारे कुछ सेकुलर हिंदू आ जाते हैं। एक दिन मैं कहता हूं खाली ज्यादा नहीं 2 रोहिंग्या सेकुलर हिंदू के घर में भिजवा दो। अच्छा। एक हफ्ते के लिए। उसको कहा भाई इनकी देख रेख कर, भाई भाई का नारा दे रहा है, तू हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं करता, रोहिंग्या कुछ नहीं करता, घुसपैठिया कुछ नहीं मानता, तू मोदी का विरोध करता है कि भाई मोदी हिंदू मुस्लिम करता है, ये 2 रोहिंग्या मेरे भाई। अरे आप नहीं सर, एग्जाम्पल दे रहा हूँ भाई, ये 2 मेरे रोहिंग्या भाई आए हैं, प्लीज यार इनको अपने घर में रख, थोड़ी खातिरदारी कर।
तीसरे दिन या तो उसकी बेटी फ्रिज में मिलेगी या उसकी गर्दन बाहर निकली हुई मिलेगी। जैसे हम घर के बाहर ना नजर बट्टू लगाते हैं जब घर बनाते हैं नया, काली मुंडी, वो रोहिंग्या उसकी लगाएंगे, ना लगाए आप देख लेना। ये सच्चाई है। सदन में जब इस चीज को लेकर सवाल उठाया गया तो साफ तौर पर निशिकांत दुबे का जेएम पार्टी के जितने कार्यकर्ता है, नेता है, वो विरोध करने सड़क पे उतर गए। सर सबसे बढ़िया आपको एग्जांपल देता हूँ, ये ममता बनर्जी सरकार या वहां के लोग अगर भारत के सगे होते, अभी रंजन चौधरी थे, कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता थे और सबसे ज्यादा बोलते थे कांग्रेस की तरफ से। इस लोकसभा चुनाव के अंदर उनको टिकट उनके विरुद्ध जो लड़ा टीएमसी से, ठीक है, मुस्लिम था, उन्होंने ये सोचा ये अभी रंजन चौधरी हिंदुत्व का विरोध करता था, सांसद में खड़े होकर के मुसलमानों के हक की आवाज उठाता था, कांग्रेस का पूरा पक्ष लेकर के गरजता था। मोदी, योगी, अपना अमित शाह किसी को नहीं बख्शता था, सबकी खार खड़ी कर देता था चाहे कोई भी एजेंडा फैलाए। लेकिन जब उनके धर्म का बंदा खड़ा हुआ, वो भूल गए अभी रंजन चौधरी कौन था। आज दिख रहा है, लात मार दी उसको उसी के बंगाल से। तो यही तो सच्चाई है मेरे भाई। जब उनका बंदा आएगा, जब उनकी कहते हैं मेजोरिटी ज्यादा हो जाएगी, तब आपके हमारे जैसे बंदों की कोई जगह नहीं रहेगी। आज सीलमपुर, शादरा, जहां पर इनकी तादाद ज्यादा है, सहारनपुर उठा लो, वहां पर आप बताओ कि घरों के बाहर क्यों लिखा होता है ये घर बिकाऊ है। क्यों लिखा होता है? हम तो वहां नहीं रह रहे, हम तो अभी फिर पंजाबी कॉलोनियों में रह रहे हैं, आसपास हमारे जो पंजाबी लोग हैं, हमारे हिंदू लोग हैं, वहां रह रहे हैं। लेकिन जहां जहां पर इनकी आबादी बढ़ती है वहां पर पलायन का मुद्दा क्यों आता है आप बताओ? ये बड़ा एक जगह है फिल्मिस्तान, कहते हैं यहाँ पर भले टाइम, आज से आप 20, 25, 30 साल पीछे चले जाओगे तो पंजाबी और बनिए रहते थे यहाँ। आज एक पंजाबी एक बनिया नहीं है। ऐसा क्या हुआ? कहाँ था भाईचारा? भाईचारा था तो उनको पलायन क्यों करना पड़ा? हम जामा मस्जिद की बात कर लेते हैं। जामा मस्जिद, लाल किला, गौरी शंकर मंदिर, शीशगंज गुरुद्वारा, यहाँ पर बनिए जैनी भाई बहुत तादाद में थे। आज कितने रह गए हैं आप बताओ? क्यों पलायन करना पड़ा? तो सरकार क्यों नहीं इस चीज को लेकर एक्शन ले रही है और क्यों नहीं घुसपैठियों को और जनता जिन नमूनों को बिठाती है ना संसद के अंदर, ये सोच करके कि ये हमारे हक की आवाज उठाएंगे, विपक्ष मजबूत करेंगे हम, लेकिन उनको ये सोचना चाहिए जब सत्ता में बैठी सरकार एनआरसी सीए लाती है तो वो आपके आने वाले बच्चों के भविष्य को देख करके लाती है। मोदी जी की कितनी उम्र है? अमर घुट्टी तो नहीं पी के आए। अमित शाह जी अमर घुट्टी सबको जाना है, ठीक है, और सारी जिंदगी वो सत्ता में भी नहीं बैठ सकते। एक टाइम आएगा जब वो पीएम भी नहीं बन सकते, पीएम की कुर्सी भी त्यागनी पड़ेगी। तो वो आज जो फैसले ले रहे हैं वो किसके लिए ले रहे हैं? किसके लिए ले रहे हैं? आपके बच्चों के लिए ले रहे हैं, क्योंकि जो तादाद बढ़ रही है और जहां जहां तादाद है, आप भारत छोड़ दो, आप भारत कहते हो ना कि भैया हिंदू मुस्लिम मोदी सरकार करते हैं। हमने तो अब्दुल कलाम जी को भी सजदा किया, उनको भी नतमस्तक हुए, पहली शनाई बजाने वाले बिस्मिल्लाह खान जी के भी चरणों में गिरे हम, आमीद अंसारी जैसे जो शहीद हुए हमारे जवान, उनके भी चरणों में गिरे। आज भी उनके चरणों में गिनते हैं जो उनको अपना आज्ञाकारी गुरु मानता है। लेकिन जो कसाब अफजल को मानेगा वो हमारे को अच्छा नहीं लगेगा। तो यही चीज आज आप फ्रांस चले जाओ, क्या हालत कर दी वहां पे तो हिंदू नहीं आगजा नहीं कर रहे। ब्रिटेन चले जाओ, इंग्लैंड चले जाओ, लंदन चले जाओ, ये ऐसी फॉरेन कंट्री है जहां पर भारतीय भी सपना देखते हैं कि एक बार हम वहां जाकर के बसे, लेकिन वहां हालात कौन खराब कर रहा है? तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल जो है, सवाल धर्म का नहीं है, सवाल है घुसपैठियों का कि उन्हें जो है कैसे रोका जाए, देश से बाहर कैसे निकाला जाए। क्योंकि हर दिन ये आंकड़ा बता रहा है कि 10,000 से 5,000 की संख्या में सब घुसपैठिए जो है भारत के अंदर घुस रहे हैं। अब जरा सोचिए कि भारत क्या बनेगा और किस बनने की ओर जा रहा है। क्या नाम है आपका? अमन शुक्ला, प्रयागराज से। शुक्ला जी, क्या कहेंगे? घुसपैठियों की लगातार तादाद जो है बढ़ती जा रही है। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति अपनी एक विचारधारा से ग्रसित होता है। अगर बांग्लादेश से कोई भी बहुत दुखी होकर भारत में आएगा, वो भले दुखी कितना रहे, भले प्रताड़ित कितना रहे, अपनी एक आइडियोलॉजी के साथ आएगा। अब अगर वो भारत आया तो भारत की जो मूल विशेषताएं हैं, मूल व्यवस्था है, सबसे पहले उसे रौंदेगा और अपने अनुसार ढालेगा। अब ये यहाँ क्या करेंगे? यहाँ की स्त्रियों के साथ ब्याह करेंगे, फिर ये उन स्त्रियों से एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 17-17, 20-20 बच्चे पैदा करेंगे। अब ये 20-20 बच्चे इनके हुए, अब ये 20-20 बच्चे इनकी संस्कृति के हुए, अब ये 20-20 बच्चे 20-20 वोट देने के लिए काबिल हो गए। अब ये 20 साल के भी नहीं होंगे, इनके पीछे 20 लड़कियां आ जाएंगी। उन 20 को भी 20 न होने के पहले 3-3 की माताएं बना दी जाएंगी। अब इनका जनसंख्या विस्फोट होगा, समझिए, जनसंख्या विस्फोट होता जाएगा। और ये सारे के सारे अपनी पढ़ाई कहाँ पढ़ने जाएंगे? ये किसी भी अच्छे से अच्छे कॉलेज में पढ़ने नहीं जाएंगे जो वैज्ञानिक तकनीकी चलाई जाती है। ये ऐसे कॉलेज में पढ़ने जाएंगे जहां पर इन्हें यह बताया जाएगा धरती चपटी है। धरती क्या है? चपटी है। औरत क्या है?
फसल उगाने की खेती है। औरत बदबू करती है। रुकिए रुकिए, नहीं नहीं नहीं, खाने के लिए एक मिनट बात सुनिए। पहले बेवजह की बात नहीं, ऐसे लोगों से दिक्कत है। बांग्लादेश तुम्हारे वजह से आ रहे हैं, बांग्लादेश तुम्हारे वजह से आ रहे हैं, बांग्लादेशी तुम्हारे वजह से आ रहे हैं। इनके जैसे लोगों का घोटाला हो गया, संसद बना रहे हैं, देश को लूट रहे हैं। देश के लोगों जागो, सारे पुल टूट रहे हैं। बताइए घुसपैठियों को लेकर क्या कहें? जागो, बांग्लादेश से जो घुसपैठिए आ रहे हैं उसको लेकर क्या कहें? अरे गृह मंत्री फेल है, जो भी घुसपैठी आ रहे हैं, ये सरकार फेल। आवश्यकता है खासकर बांग्लादेश न बने बंगाल, उसके लिए सबसे पहले हमारी जो सबसे मूलभूत आवश्यकता है, बंगाल पे नियंत्रण रखे, ममता बनर्जी पे नियंत्रण रखे, बंगाल पे वही हालात किया जाए जो जम्मू कश्मीर में है। बंगाल पे एक बड़ी तादाद में सेना भेजा जाए। अगर हम सेना नहीं भेजते, ये बांग्लादेशी घुसते चले आएंगे और ऐसे राष्ट्र विरोधी तत्व जो यहाँ बैठ के उनका समर्थन करते हैं, ये चाहते, देखिए इनकी भाषा है। देखिए ममता बनर्जी ने कहा कि जो हमसे शरण मांगेगा, जो बांग्लादेश से आएगा, हम उसे शरण जरूर देंगे। ममता बनर्जी होती कौन है? ममता बनर्जी होती कौन है? ये देश ममता बनर्जी का नहीं है, ये देश राष्ट्र का है। एक राज्य नहीं निर्धारण करेगा उसके यहाँ कौन आएगा कौन जाएगा, इस देश का संविधान निर्धारण करेगा। इस देश के संवैधानिक मूल्य हैं कुछ, हमारे यहाँ आना है तो आवेदन करना होगा, हमारे कुछ रूपरेखाएं हैं, उस रूपरेखा पे चल के इस देश में प्रवेश करना होगा। ये अपनी मनमर्जिया से आएंगे, यहाँ पे आतंकवाद और दंगा फंसाएंगे, ये अकेले नहीं आएंगे। एक बात बताइए, जब देश में आतंकवाद बढ़ता है, दंगा होता है, तो सबसे पहले इसमें बदनाम कौन होता है? भाई जो दंगा करेगा, जो आतंकवादी होगा वही बदनाम होगा। मैं पूछता हूँ जम्मू कश्मीर नहीं, लेकिन बाहर से आए घुसपैठिए जब यहाँ पे दंगा करे तो हमारे भारत के मुस्लिम भाई क्यों बदनाम हो? भाई भारत के मुसलमान बदनाम नहीं होते, लेकिन भारत का मुसलमान तब बदनाम होता है जब उसकी अलमारी खोलो AK-47 लिए 4 बैठे रहते हैं अंदर, इसलिए भारत का मुसलमान बदनाम होता है। और दूसरी बात, भारत का मुसलमान इसलिए बदनाम होता है कि किसी भी जामा मस्जिद से, देश की किसी भी मस्जिद से ये नहीं कहा जाता कि जितने भी आतंकवादी हैं इनका समर्थन मत करो, इनके खिलाफ फतवा जारी करो, इसलिए भारत का मुसलमान टारगेट होता है। जो इस देश में घुसपैठिए बन के बैठे हैं और जो घुसपैठिए हैं, क्या उन्हें देश से निकाला जाना चाहिए? सीधी सी बात है, निकाला नहीं जाना चाहिए, उनका व्यवस्था किया जाना चाहिए, उनके दोनों पैर में बंदूक दाग कर फिर वापस बकायदे जहां से आए वहीं गिफ्ट कर देना चाहिए। इनके साथ कोई भी समझौता नहीं करना चाहिए। और मगर ममता बनर्जी पे आप, हम या देश के सभी लोग एकजुट होकर केंद्र सरकार को दबाव डाला के वहां नियंत्रण नहीं कराए। आप लिख के ले लीजिए, दूसरा जम्मू कश्मीर आपने तैयार कर रखा है, वो दिन दूर नहीं, 2, 4, 5 साल 10 साल बाद आपको सुनने आएगा कि ट्रक टेन भरकर यहीं आपके बंगाल से सीधे आपके दिल्ली में लोगों को भेजा जा रहा है। वही हाल होगा जो लाहौर से भर के पंजाब और दिल्ली के लिए भेजी जाती थी ट्रेन की गाड़ियां, खून से लथपथ। अगर नहीं चाहते हैं तो ममता बनर्जी का विकास होना चाहिए। झूठ क्या बात है, ये लोग भले चिल्लाएं झूठ 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 है, यही सत्य है। एक बांग्लादेशी, आप दिल्ली में देखिए, अभी एक वीडियो वायरल हुआ, कम से कम सैकड़ों वैसे युवा हैं। मतलब सीधा चीज कि बांग्लादेशियों को निकालना चाहिए। ये कहने वाली बात है। कोई घुसपैठी आएगा उससे हम संरक्षण नहीं देंगे, मार के भगाएंगे, चाहे जैसे भगाएं लेकिन भगाएंगे। देखिए, तो ये तमाम जानकारी आपने सुने, किस तरह जो है आम जनता की अपनी राय है। बहरहाल ममता बनर्जी ने साफ तौर पे कहा कि उन्हें जो है, अगर जो उनसे शरण मांगेगा उन्हें शरण जरूर दिया जाएगा, और जो बंगाल के अंदर रहना चाहता है उसे रखा जाएगा। बहरहाल इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं। कैमरा जर्नलिस्ट शानू कुमार झा के साथ मैं विनायक कुमार, राष्ट्रीय सागर।